काकभुशुंडी रामायण अनसुनी मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम, राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। ज्ञात करो कि क्या हो रहा है वहां और अपने नेत्रों से प्रमाण लिए बिना लंका मत लौटना। ठुमक चलत चलत ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया राम का मुख चंद्र देख राम का मुख चंद्र देख हर्षित तीनों चलत रामचंद्र। दशरथ महल के दिव्य आंगन में प्रभु लीला करे खम्भों में परछाई निहारे चकित हो देखे डरे। दशरथ सहित माताएं तीनों मगन मन आनंद भरे। आश्चर्य की बात है शुक, इस नन्हे बालक से भयभीत है लंकेश। परंतु सारण, एक नन्ही सी चिंगारी पूरे वन को जला सकती है। ये चिंगारी ज्वाला बने उसके पहले ही इसे बुझा देते हैं। इस बालक ने हमारे महाराज के मुखमंडल की हंसी छीन ली है। यदि इसका मृत शरीर हम महाराज के चरणों में समर्पित कर देंगे तो वो कितना प्रसन्न होंगे। पुरस्कार के रूप में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देख रहा हूं मैं। मनीषी, ये असुर तो रामलला पर वार करने जा रहे हैं, कहीं ये उन्हें क्षति ना पहुंचा दे। चिंतित ना हो पक्षीराज, जो हो रहा है देखते रहिए। ऐसा दुस्साहस इन राक्षसों का। शांत पक्षीराज, शांत।
मैं आपकी चिंता का सम्मान करता हूं, किंतु प्रभु की लीला को भी बाधित नहीं होने दे सकता। लीला? लल्ला, क्यों रो रहे? क्या हुआ मैं लल्ला को? अरे इन कमल जैसे नैनों में मोती जैसे अश्रु शोभा नहीं देते। अच्छा, तुम कक्ष से इतनी दूर चलकर कैसे आए? हाँ, मैं तो तुम्हें कक्ष में छोड़कर आई थी, मुझे तो भनक भी नहीं लगने दी। अच्छा, अब समझी, ये सब अपनी मैया को अपने समक्ष बुलाने का प्रयोजन था, है ना? अच्छा ठीक है, अब आपकी मैया आपको एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देगी, है ना? चल। मुझे क्षमा कर दे मनीष, रामलला को संकट में देखकर मैं अधीर हो गया था। पक्षीराज, वे तो स्वयं इस ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, भला उन्हें हमारी सुरक्षा की क्या आवश्यकता? सत्य कहा मनीषी आपने, परंतु मैं अब भी दुविधा में हूं। रामलला राक्षसों के सामने तो हंस नहीं रहे थे, परंतु उनके जाते ही रोने लगे। ये कैसी लीला है? श्री राम, मेरे प्रभु पक्षीराज, यही तो उनकी लीला है, जिसे वास्तविकता से पृथक करना कठिन हो जाता है। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सहज समझ में आ जाता है। सगुण रूप दुर्लभ है, भ्रम हो ही जाता है। अर्थात प्रभु की ये बाल क्रीड़ाएं एक ओर राक्षसों को भयभीत करती है, तो दूसरी ओर अपने माता पिता को सुख प्रदान करती है। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कितना मोहक है ये दृश्य पक्षीराज। हाँ, बाल क्रीड़ा तो सबका मन मोह लेती है, किंतु काकराज, रामलला ने इसी कुल में जन्म क्यों लिया? क्या इसमें भी आपके प्रभु की कोई लीला है? पक्षीराज, ये भी राजा दशरथ और रानी कौशल्या की भक्ति का ही परिणाम है। पूर्व जन्म में राजा दशरथ ऋषि कश्यप और रानी कौशल्या माता अदिति के रूप में जन्मे थे। विष्णु देव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। सहस्त्रों वर्ष के तपस्या के पश्चात विष्णु देव ने दर्शन दिए। ऋषि कश्यप ने वरदान के रूप में विष्णु देव जैसे पुत्र की कामना की। इस पर मुस्कुराते हुए विष्णु देव ने कहा, पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा केवल मैं ही हूं, अतः मैं त्रेता युग में आप दोनों के पुनर्जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार वरदान के फल स्वरूप ही राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में कश्यप और अदिति का पुनर्जन्म हुआ और विष्णु देव ने उनके पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया।
आप कुछ कह रहे थे पक्षीराज। हाँ मनीषी, ये कैसे संभव हुआ कि रामलला आपको पकड़ नहीं पाए? आपके हंसी का तात्पर्य? मुझे पकड़ने का प्रयास तो प्रभु की लीला है पक्षीराज। मुझे आपको और माता पिता को हर्षित करने की लीलाएं, अन्यथा प्रभु तो किसी न किसी रूप में उनके साथ ही रहते हैं। बस भक्त के मन में प्रभु के प्रति कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आपके उत्तर ने तो मुझे और भी उलझा दिया है मनीषी। पक्षीराज, आप अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्हें प्रभु के प्रभुत्व पर शंका हुई है। मैं भी उनकी लीलाओं में उलझकर उन पर शंका कर बैठा था पिछले कल्प में। आइए, मैं आपको वो वृतांत दिखाता हूं। उस कल्प में भी प्रभु इतने ही छोटे थे जितने कि अभी हैं। मैं आज की भांति अयोध्या में समय व्यतीत करने और प्रभु की लीला का आनंद लेने आया था। प्रभु जो भोजन छोड़ते, मैं उसे प्रसाद समझ ग्रहण कर लेता। एक दिन मुझे उनसे परिहास करने की सूझी। मैंने रामलला के हाथ से रोटी का निवाला छीन लिया और वापस प्राचीर पर जा पहुंचा। जैसे ही रामलला ने रोना आरंभ किया, मुझे भी शंका हुई। मेरे अंदर उत्पन्न हुई शंका के कारण आपके ही भांति मेरे अंदर भी उलझन पैदा हुई। मेरी उलझन का समाधान न मिलने के कारण प्रभु के प्रति मेरा मोह भंग हो गया। मैं वहां से उड़ चला। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। भूल थी मेरी जो मैं एक साधारण बालक को प्रभु मान बैठा। यदि मेरे प्रभु होते तो क्या मैं उनके मुंह का निवाला छीन पाता? कदापि नहीं। ये बालक तो साधारण बालकों के भांति रोने भी लगा। मेरे प्रभु जो संसार के स्वामी हैं, भला एक छोटे से निवाले के लिए क्यों रोएंगे? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यम। अरे बालक राम ब्रह्मांड में ऐसे कैसे संभव है? कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? ये उड़ कैसे रहे हैं? यकायक दिन में इतना अंधेरा। हे महादेव, रक्षा करना।
काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। ऐसे खिलखिलाहट स्वामी, बहुत आनंदित हो रहे हैं आप ये लीला देख। नहीं देवी, मेरी खिलखिलाहट का कारण एक विचार है जो मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की लीला देखकर उपजा। कैसा विचार स्वामी? यही कि एक भक्त शंकित हो एक बार अपने इष्ट को छोड़ सकता है, किंतु इष्ट अपने भक्त का पीछा कभी नहीं छोड़ता। अनंत आकाश, अनंत ब्रह्मांड, यहां तक कि अनंत कल्प व्यतीत हो जाए, किंतु इष्ट अपने भक्त के पीछे आएंगे ही। उदाहरण आपके सामने है देवी। नारायण नारायण। अरे पक्षीराज, इतना भी नहीं समझे आप? जगत के देश विश्व के कण कण में व्याप्त हैं, विश्व के अणु विष्णु हैं, उनसे बचकर आप कहां भागेंगे? नारायण नारायण। भय के मारे नयन बंद कर बैठ गया मैं, सुध बुध खोकर नयन खुले जब होश में आया, स्वयं को दशरथ महल में पाया। मैंने भयभीत होकर अपनी आंखें मूंद ली और जब आंखें खोली तो मैं अवधपुरी में अपने प्रभु के गोद में था। मुझे देखकर प्रभु खिलखिलाकर हंस पड़े। उनके हंसने पर मैंने उनके मुंह के भीतर कुछ देखा। देख मुझे मुस्काए रघुवर, देखा उनके मुख के अंदर, मुख में थे ब्रह्मांड अनेका, सृष्टि अनेक एक से एका, सृष्टि अनेक एक से एका। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत बाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। यकायक दिन में इतना अंधेरा। हे महादेव, रक्षा करना। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मनीषी, आपकी भक्ति अनुपम है। किसी और की भक्ति में इतनी श्रद्धा, इतनी अविरलता और ऐसी सरलता नहीं दिखाई देती। ऐसा नहीं है पक्षीराज, मुझसे भी सरल
मुझसे भी अविरल और निस्वार्थ भाव से समर्पित प्रभु के भक्त भी हैं धरा पर। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन है वो? वही जिन्होंने बालपन में ही सूर्य को निगल लिया था। सूर्य को? हाँ। ये कैसे संभव है? जिस पर प्रभु की कृपा हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पक्षीराज। आप स्वयं देख लें। ये फल तो मीठा ही नहीं है। माँ ने तो बताया था कि जो फल अधिक लाल होगा वो अधिक मीठा होगा, पर इसमें तो कोई लाल सा नहीं है। ओहो, अब मैं क्या खाऊं? भूख भी लगी है। वो फल लालिमा लिए हुए है। अवश्य ही वो पका हुआ मीठा फल होगा। भीमरूपी महारुद्रं वज्रहनुमानमारुति वानरी अंजनी सूतं रामदूत प्रभंजना नारायण नारायण, ये पवन पुत्र को क्या हो गया है? पवन वेग से सूर्य की ओर उड़े जा रहे हैं। ये बालक कौन है जो मेरे इतने निकट आकर भी मेरे ताप से भस्म नहीं हुआ? हे वानर बालक, तू यहां कहां से आ गया? मेरे मार्ग को बाधित मत कर। मैं सूर्य को ग्रहण करने जा रहा हूं। अरे उस फल को तो मैं ही खाऊंगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है। जिस राहु के प्रकोप से मानव भी प्रकंपित रहते हैं, उस राहु से तू तुच्छ वानर इस प्रकार उदंडता कर रहा है। हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा मैं तुझे ही खा जाऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जुग सहस्र जो जग पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह, संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। ये अंधकार मारुति भी न जाने कहाँ है, सेविकाएं भी नहीं दिखाई दे रही। यकायक दिन में इतना अंधेरा, अभी तो आकाश में मेघ भी नहीं है। कहीं कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आने वाली है?
महादेव, रक्षा करना। आपने मेरे पुत्र के प्राण हरने का प्रयास किया देवराज इंद्र। आपके इस कुकृत्य का दंड पूरा संसार भोगेगा। मैं पवन देव इस संसार के प्राण वायु को खींच लूंगा। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय राम। भव से नैया